इन 4 भागों में बांट करके और हमारे लिए बड़ा सरल तरीका कर दिया। अन्यथा तो पहले ऐसा था, एक एक गाथा को चारों अनुयोगों से समझाया जाता था, तो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को समझने में बड़ी अड़चन आती थी। इसलिए आचार्य रक्षित ने हमारे सामने इस पूरे आगम साहित्य को जो उपलब्ध था उनको ऐसे 4 भागों में बांट दिया, यानी उस विषय वस्तु की दृष्टि से हमारे लिए सुविधा कर दी। तो ये 4 अनुयोग जिन्हें कहा जाता है, ये जिनवाणी का एक विशेष अनुयोग का मतलब होता है व्याख्या करना। जो एक एक विषय की व्याख्या जिस पद्धति से की गई है उसको उस नाम का अनुयोग कहा जाता है। तो ये 4 अनुयोग हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, कल हमने आत्मालोचना की बात कही थी, आज उसका अगला पॉइंट आत्मशुद्धि। हम कैसे आत्मशुद्धि को प्राप्त करें? जीवन का लक्ष्य एक ही है, हमारी आत्मा जो कर्मों से भारी बनी हुई है, कर्मों के मेल के कारण से गंदी बनी हुई है, द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों के माध्यम से उस आत्मा को हमें शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। उसी के लिए भगवान ने सारी साधना आराधना बताई है यूं तो, लेकिन हम आलोचना के माध्यम से ये देख चुके हैं कि साधना के जो विविध पहलू है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, और जीवन में इस जीवन को मलिन करने वाले 18 पाप, उनकी मेरे जीवन में क्या स्थिति रही, भूतकाल में क्या रही, भविष्य में मैं किस तरह से उनके क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, पापों को छोड़ूंगा, और वर्तमान में मैं अपनी शक्ति को कैसे सुनियोजित करके और कुछ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो अब हम आत्मशुद्धि कैसे करें? आत्मशुद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपायों की चर्चा आई है। पहले आत्मशुद्धि करने के तरीके की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक आगमी जिसे माना गया है, 32 के अंदर नहीं आता है, लेकिन नंदी सूत्र में जिसको माना है और भी मानते हैं, प्रकीर्णक, जिसको चौ शरण पहिना कहा गया है, जिसमें 4 शरण की विस्तार से व्याख्या की गई है। उस 4 शरण पहिना में यह बताया गया कि साधक को अपने जीवन में प्रतिदिन ये 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला 4 शरण स्वीकार करना चाहिए, फिर जितने भी दुष्कृत हुए हैं उनकी गढ़ा करनी चाहिए, और सुकृत करने वालों की अनुमोदना करनी चाहिए। आगे बढ़ने का बहुत सरल, सुंदर और सटीक तरीका ये आचार्य हरिभद्र सूरी ने भी अपने ग्रंथ के अंदर बताया हुआ है, और आगम के अंदर भी ये बात आई हुई। तो सबसे पहले हम जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए 4 शरण लेना जरूरी है। ये 4 शरण कवच का काम करते हैं। 4 शरण हम प्रतिदिन मंगलिक के माध्यम से सुनते हैं। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण है। इन चारों शरणों को जब हम स्वीकार करें, उस समय हमारी काया की स्थिति क्या होनी चाहिए, वचन और मन की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका भी सुंदर विवेचन वहां मिलता है। वहां कहा दोनों हाथों को ललाट के ऊपर लगा करके, और जो ही हम अरिहंते शरणम पवज्जामि कहते हुए अपने आप को परिपूर्ण रूप से मानो अरिहंत भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनके चरणों में अपने को सर्वतो भावेन समर्पित कर रहा हूं, ऐसी कल्पना करें। ऐसे भाव मन के अंदर लावे, यानी अहो भावों को लावे। अरिहंत भगवान के गुणों को उनके जीवन में साक्षात्कार करें। अरिहंत भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि आदि गुणों से, जो 12 गुण उनके हैं वे ले सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से जो परमात्मा के गुण बताए गए हैं उन गुणों को ध्यान में लाते हुए उनके चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित करना। सिद्धे शरणम पवज्जामि कहते ही हमारा ध्यान शुद्ध आत्मा की तरफ, जो वर्तमान में सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, जन्म जरा मरण के बंधनों से जो मुक्त हो चुके हैं, अशरीरी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति के स्वामी हैं, ऐसे सिद्ध भगवान के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करूं। तीसरी शरण में नमो लोए सव्व साउणम, जो हम नवकार में बोलते हैं, और वह बोलते हैं साहू शरणम पवज्जामि। जितने भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की शुद्ध आराधना करने वाले साधु है, उन साधुओं के प्रति अत्यंत विनम्र होकर के, समर्पित होकर के उनके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करूं। और फिर कहा धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं धर्म की शरण, जो वीतरागता के लक्ष्य से किया जाने वाला संवर निर्जरा रूप धर्म है,
उस धर्म के प्रति अपने आप को परिपूर्ण रूप से समर्पित करना। ये 4 शरण है। हम पूरी भक्ति के साथ में जब भी आत्म विशुद्धि की साधना करने के लिए तत्पर बनते हैं तो पहले इन 4 शरणों को स्वीकार कर लें। इन 4 शरण को स्वीकार करने के बाद दूसरा जो काम है हमारा, जो हमने आलोचना की, उस आलोचना से आगे बढ़ करके जिसके लिए नाम दिया गर्हा, ये पहले निंदा, सॉरी, उसके बाद में गर्हा आएगी। पहले निंदा, निंदना जिसको हम कहते हैं, हम जैसे सामायिक लेते तो उसमें भी बोलते हैं पडिक्कमामि निंदामि गर्ह्यामि अप्पाणम बोस्यामि। तो आलोचना के बाद में निंदना होती है। निंदना का मतलब होता है स्वयं अपने दोषों के प्रति खेद प्रकट करना, अपने दोषों के प्रति ग्लानि प्रकट करना, इसका नाम है निंदना। हम दूसरों की निंदा करने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो स्वयं ने जो गलत काम किए हैं वे काम आलोचना के माध्यम से हमने देख लिए, प्रतिक्रमण के माध्यम से उनसे पीछे हटने का हमने संकल्प कर लिया। अब हम निंदना के माध्यम से उन दोषों को कैसे खेद खिन्नता अपने अंतर में पैदा हो, वैसा प्रयास होना चाहिए। तो निंदना करने से ये पूछा गया है भगवान, निंदना से जीव को क्या मिलता है? तो कहा निंदना से पच्छाणुतापम जनेयी, उसके अंदर में पश्चाताप पैदा होता है। पश्चाताप होना यानी उसके प्रति अंतर में ऐसी ग्लानि पैदा होती है कि मैंने ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। आर्त ध्यान नहीं, ग्लानि पैदा होनी चाहिए। ग्लानि का मतलब यहाँ पाप के प्रति मेरे मन में जो एक भाव पैदा हो रहा है, वो भाव यहाँ पर उस रूप में रहेंगे। ऐसी निंदना करते करते व्यक्ति की अवस्था ऐसी बन जाती है कि कई बार उसकी आंखों से गंगा जमुना बह जाती है। आंसू, 4 प्रकार के आंसुओं की चर्चा संत भगवंत किया करते हैं। एक तो ऐसे आंसू होते हैं जिनको हम घड़ियाली आंसू कहते हैं, बनावटी आंसू कहते हैं, कि जो अंदर में कुछ नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जो आंसू बहा दिए जाते हैं, वे आंसू। दूसरे आंसू मोह के आंसू होते हैं, जो आंसू हमारे स्वार्थ में जब कोई बाधा आती है या हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है जो असहनीय हो जाती है, उस समय पर जो अंतर से आंसू निकलते हैं वो मोह के आंसू होते हैं। जैसे बनावटी आंसू तो कई लोग बनाया करते हैं। मोह के आंसू हमारे यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन, जिसमें अनाथि मुनि का वर्णन है। अनाथि मुनि कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे दुख में इतनी दुखी हो गई कि जिसके कारण से वो अंशु पुण्यहिम नेत्रेहिम उरम में परिसिंचई, अंशु पूर्ण नेत्रों से मेरी छाती का सिंचन करती है। वो 3 दिन तक मेरे पास ही बैठी रही, जब तक मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, मुझे शाखा नहीं पहुंची, तब तक वो ऐसा ही करती रही। तो वो उसके जो आंसू थे वो उसके प्रति लगाव था, मोह था, उसके आंसू। तीसरे प्रकार के जो आंसू होते हैं वो होते हैं करुणा के आंसू। किसी को दुखी देख करके और अंतर में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि आंखों के माध्यम से वो छलक जाती है। ऐसी जो पीड़ा है वो करुणा के आंसू कहलाते हैं। आप हम सब जानते हैं, हमारे शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन्म कल्याणक महोत्सव 2-4 दिन बाद ही हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, उनके जीवन की घटना हम कई बार सुनते हैं कि जिस समय पर 6 महीने तक लगातार उनको कष्ट देने के बाद में संगम देव जब जाने लगा, उस समय उसके बारे में विचार करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये विचार किया कि इसका क्या होगा। ये नहीं सोचा मुझे इतना कष्ट दिया है, इसका तो होना ही है, लेकिन मन में ये भाव आए कि अरे बेचारा ये जो है इसकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। और ऐसे करके उनकी आंखों से जो आंसू झलके वे करुणा के आंसू है। ये करुणा के आंसू बहुत कम लोगों में आते हैं। हम भी अपने जीवन में अनुभव करके देखें कि क्या मुझे किसी दुखी के दुख को देख करके और उसके दुख को मिटाने की भावना तो आनी चाहिए, लेकिन मान लो मैं दुख नहीं मिटा भी पाता हूँ तो भी उसके दुख में अपने आप को कितना जोड़ लेता हूँ, कितना दुखी कर लेता हूँ और अंदर से आंसुओं की धारा बह जाती है। ये अच्छे आंसू कहे जाते हैं, इसलिए इसको करुणा के आंसू कहा गया। और चौथे प्रकार के जो आंसू होते हैं वो प्रायश्चित्त के आंसू होते हैं। जब व्यक्ति अपने आप का अवलोकन करता है, अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को देखता है और उसको फील करता है, उस समय उसकी आंखों से आंसू की धारा बह जाया करती है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ये प्रसंग देखने को मिल जाते हैं। एक बार का प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। जलगांव में शायद 2006 की बात है, श्रुतधर प्रकाश सिंह जी महाराज साहब का चातुर्मास था
चातुर्मास पूरा हुआ, विदाई का दिन था। उस विदाई के दिन में सब लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। सब ने उनके बारे में खूब अच्छा बोला, वो अच्छे हैं ही सही, और उनका सारा चातुर्मास बहुत सफल हुआ। वह जब ये सब बोल लिया, उसके बाद जब वो बोलने लगे, तब वो बोलना चालू हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो 1 मिनट करीब करीब अपने आप को बोल ही नहीं पाए, और वो उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे समय में हमने सोचा, देखा कि देखो महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। इतनी बड़ाई लोगों ने की, इतनी प्रशंसा, सब तरह से उनको एक उच्च कोटि के साधक, जितने साधक वर्तमान में है या जो निकट भविष्य में हुए, उनके साथ उनकी तुलना कर करके और सब लोगों ने बताया। और अंतर में एक कहा कि ऐसे महापुरुष बहुत कम देखने को मिलते हैं जो हमको मिले। तो उन्होंने अपना शायद चिंतन किया होगा, उनको लगा होगा कि मेरे बारे में इन लोगों ने इतना ज्यादा बोल दिया है, और वो अपने आप को उस तरह से वो खेदित बन गए, अपनी आत्मालोचना में लग गए, और उसके कारण से शायद उनको ये आंसू आ गए होंगे। ये पश्चाताप के आंसू है, जो बहुत अनमोल मोती के रूप में इन आंसुओं को गिना जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के आंसू है। हम जब निंदना करते हैं, हम जब अपने आप में खेदित होते हैं, तो इतने खेदित हो जाने चाहिए, अंतर से उसके साथ जुड़ जाने चाहिए कि हमारी आंखों में से वो आंसू निकलने चाहिए कि मैंने ये पाप क्यों किया, मैंने क्यों, मेरे ऐसे भाव बने, क्यों मेरी ऐसी दुर्बुद्धि बनी जिसके कारण से मुझे दोष का सेवन करना पड़ गया। ऐसा अपने भूतकाल में किए गए पापों के प्रति ये भाव अगर हमारे अंदर निंदना का भाव आ जाता है, तो निश्चित रूप से वे जो कर्म हमने बांधे हैं या वे जो दोष हमने किए हैं, वे सब के सब दोष और उनका फल वो हम आसानी से दूर कर सकते हैं। यानी वे हमारे आंसू, वो हमारी ग्लानि, वो अंतर में जब पैदा होती है, तो हमें निर्दोष बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ा देती है। तो सबसे पहला काम है निंदना करने का। दूसरा काम आता है फिर इसमें, दूसरा का गढ़ना। गढ़ा, गढ़ा का मतलब होता है गुरु साक्षी से अपने दोषों को प्रकट करना। सामान्य से दोष अगर होते हैं, उन दोषों को तो हम निंदना के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़े दोष, बड़ी गलतियां हमारे द्वारा हो गई है, तो उनकी शुद्धिकरण करने के लिए भगवान कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि उसके लिए तो आपको गुरु की शरण ही लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको उसमें से निकलने का मार्ग बता सकते हैं। तो उस समय पर हम गुरु भगवंतों के पास में अपने अंतर में जो कुछ भी गलती हमारे द्वारा हुई है, उसके प्रति, उनके प्रति समर्पित होकर के और सारा उसका चिट्ठा उनके श्री चरणों में खोल दें। जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए हर साधक के, जिसके सामने वो अपने जीवन की किताब को पूरी खोल सके। जैसे डॉक्टर के सामने हम जाकर के हमारी कैसी भी गुप्त से गुप्त बीमारी हो, उस बीमारी को भी प्रकट करते हैं, नहीं करेंगे तो इलाज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमको अपने आत्मा की शुद्धि करनी है, तो गुरु हमारे डॉक्टर है, उनके पास में जिन भावों से मैंने वो गलती की, जो परिस्थिति उस समय पर बनी, वो सारी उसी रूप में बिना किसी लाग लपेट के, कोई बात नहीं तो ट्राई करके व्यक्ति ऐसा दिखाता है कि ये लगना चाहिए कि मैंने गलती भी की है, लेकिन मैं ज्यादा जो है उनके दिमाग से गिर नहीं जाऊं, इसलिए इस तरह से उसको बनावटीपन से प्रस्तुत करता है। तो उसमें वो आलोचना पूरी उसकी नहीं होती है, अर्थात गुरु भगवंत उसको सुन करके और जो जैसा उनको उसको बताना चाहिए प्रायश्चित के रूप में, वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए जैसा हुआ है एक छोटे बालक के समान, कि जिसको पूछते हैं तेरे पापा कहाँ है, पापा को पूछ के आता है, बोल दे नहीं है, वो कह देता है पापा ने कहा कि पापा अंदर नहीं है। बस वो स्थिति चाहिए, एकदम ऐसा जो है वो व्यक्ति बन जावे, और बन करके अपने अंदर में जो जो भी दोष हुए हैं, अगर उसको उन दोषों को निकालना है, तो यही पद्धति है कि गुरुओं के पास जावे। वैसे हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर 6 सूत्रों के अंदर इसकी पूरी विधि बताई गई है। और भी कभी ऐसे गुरु नहीं मिले, मान लो गंभीर गुरु चाहिए और वो नहीं मिले तो दूसरे देखे, कोई साधु देखे, श्रावक देखे, और कोई मिले तो ठीक, नहीं तो जंगल में जाकर के अपने पाप को जोर जोर से चिल्ला करके कहे अरे मैंने इतना बड़ा पाप किया, इतना किया, उससे भी वो व्यक्ति अपने उससे हल्का हो जाता है। तो ये पद्धतियां बताई गई है। हमको तो वर्तमान समय में ऐसी कोई अड़चन नहीं रहती, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिल जाता है, चाहे लेट सवेर क्यों न हो, लेकिन जब भी मिले उस समय अथवा लिखित रूप में किसी के साथ में भेजा जा सकता है, जाने वाले के साथ में,
तो वो अपना जो है गुरु भगवंतों की सेवा में बता करके और अपने पाप के प्रति जो गुरु देवों को बताकर जो उनके द्वारा दिया जाता है वो फिर प्रायश्चित होगा। तो हमने उसकी गुरुओं के पास जो किया उसको कह दी गढ़ना। ऐसी गढ़ना करने से क्या होता है, तो उत्तराधीन सूत्र कहता है गढ़ना करने से अपुरस्कार की प्राप्ति होती है। पुरस्कार तो सबको मिलते हैं अच्छे काम करने वाले को, लेकिन इसमें क्या होगा, अपुरस्कार यानी आत्मलाघवता, आत्म विनम्रता हुए बिना व्यक्ति अपनी बात को, ऐसी गुप्त बातों को, हम कई बार कई लोगों से बात करते हैं, कई बड़े लोगों से भी बात हुई, उनको कहा भाई साहब अब जाने का समय रहता, उसके पहले जो है हम आलोचना कर ले तो हमारी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, और उसमें ऐसा ऐसा सब बताना पड़ा। ऐसा कैसे बता सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े पाप इस तरह के हो गए, वो बता देंगे तो हमारी तो पोल ही खुल जाएगी। व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो ये पोल नहीं है, ये तो हमारी पोल निकल जाएगी, जो हमारे अंदर में पैदा हो गई थी ना वो निकल जाएगी। इसलिए इतना साहस, इतना धैर्य ये पैदा होना चाहिए, और हम गुरु भगवंतों के पास इन बातों को कह दें तो गुरु भगवंत तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। उनके मन में तो वो जानते हैं कि ये पाप चाहे हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा और सामाजिक दृष्टि से बड़ा निंदनीय कृत्य है, अगर कोई सुन लेवे तो उसको कैसा लगेगा, मेरे प्रति सारा आदर भाव तिरोहित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए मैं दूसरों को बताने में हिचकिचाता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं गुरुदेव का इस तरह का जीवन रहता है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी बुराई को भी पी जाएंगे। उनका पेट इतना बड़ा होता है वो किसी को उसका जिक्र तक नहीं करते। ऐसे गुरु भगवंतों के पास ही आलोचना करने की बात है, गढ़ा करने की बात है। तो वो गढ़ा से हमारे अंदर आत्मलाघवता आ जाती है, और आत्मलाघवता आती है, फिर उसके बाद में हमारा जीवन ऊंचा उठता है। हम श्रेणी का आरोहण कर जाते हैं निंदना गढ़ना को मिला करके, और चार घाती कर्मों का नाश करने तक की अवस्था अगर उच्च भावों से अगर हम ऐसा करते हैं तो हम केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले बन सकते हैं, चार घाती कर्मों का नाश करके। तो जो उदाहरण हमने कल भी देखा था उसमें यही था, उन्होंने उच्च भावों से आलोचना की, निंदना की, गढ़ना की, और उसके कारण से मृगावती जी को और उनकी गुरनी जी को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। ये उनका लगाव अपने दोष को निकालने के लिए मन में ग्लानि भाव और गुरुओं के चरणों में निवेदन, और गुरुओं के द्वारा जो कुछ प्रायश्चित दिया जाता है उस प्रायश्चित का स्वीकार। प्रायश्चित आंतरिक तप का पहला प्रकार बताया गया है, जिसके 9 भेद तत्वार्थ सूत्र के अंदर किए गए, जिसमें पहले आलोचना की हमने कल चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रतिक्रमण भी एक उसका भेद है, तदुभय है, फिर कई तरह के तप वगैरह उसमें जुड़ते हैं जो प्रायश्चित में आते हैं। तो हम अपने जीवन में जो कुछ गलती हमारे द्वारा हुई, गुरुदेव हमको उसका प्रायश्चित देते हैं। वे प्रायश्चित हमारी परिस्थिति को भी देखते हैं, और जो पाप जिस समय हुआ है उस समय कैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या था वो सब देख करके और हमको प्रायश्चित देते। वो उनका अधिकार। आपने जिनको गुरु मान लिया, जिनको गुरु माना है, उनके चरणों में ऐसे समर्पित हो जाना चाहिए कि वो जो कह देवे, जैसे 4 बातों के लिए गुरु भगवंतों की आज्ञा ही सिरोधार्य होती है। तो जिसमें एक तो हमको जो भी प्रायश्चित लेना है वो देवे, वो हमको स्वीकार्य है। जैसे संवत्सरी की बात आती है, संवत्सरी के दिन कब संवत्सरी करना, जो हमारे गुरु भगवंत कहे वो करना। इसी तरह से जो है कि भाई हम प्रतिक्रमण आदि के लिए जो हमारी मान्यताएं है वो मान्यताएं गुरु भगवंत कहे उसके अनुसार चलना। और इसी तरह से सचित अचित को लेकर के क्या चीज सचित है, क्या उसको ले सकते हैं, क्या ग्राह्य है अग्राह्य है, इसकी धारणा भी गुरु भगवंतों के माध्यम से रहनी चाहिए। तो हम जिनको गुरु मानते हैं, गुरु आप सोच समझ करके बनाइए, लेकिन बनाने के बाद में, जैसा हम कहते हैं गुरु बनाने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन गुरु बनाने के बाद गुरु की मानने में आप स्वतंत्र नहीं हो। गुरु की बात तो आपको माननी ही है। फिर तो वहां भी ये कि उन्होंने जो प्रायश्चित दिया है मुझे, उस प्रायश्चित को मैं स्वीकार करूं, पहले वचन से स्वीकार करूं, यस तहती कह करके, फिर उसके बाद में उसको उतारूं पूरा। जितनी मर्यादा समय की वो दे देते हैं, उस समय की मर्यादा के अंदर अंदर में उस प्रायश्चित को उतारना ही चाहिए। तो हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हमारी आत्मा कर्मों के भार से हल्की होती है। तो ये प्रायश्चित की बात है। फिर एक बात आती है उसमें, प्रायश्चित के बाद में हम जब प्रायश्चित को स्वीकार कर लेते हैं, उसको प्रत्याख्यान का रूप आ जाता है। जैसे कहा कि भाई आपको इतने दिन में ये करना है, अब वो प्रत्याख्यान हो गए, तो हमारे अंदर में वो प्रत्याख्यान हम स्वीकार करें। प्रत्याख्यान के माध्यम से व्यक्ति के आश्रव के द्वार रुक जाते हैं। उत्तराधीन सूत्र कहता है
और इच्छाओं का निरोध हो जाता है, और उसके कारण से व्यक्ति जो है उसके मन में किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता है। जब इच्छा चली गई तो फिर वो विनीत तृष्णा बन जाता है, उसकी तृष्णा चली जाती है और सभी द्रव्यों के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का लगाव नहीं बचता। तो ये यहाँ पर जो है प्रत्याख्यान करने की बात आती है। प्रत्याख्यान कई तरह से होते हैं। जिसको अपनी आत्मा की शुद्धि करना है उसके लिए यानी प्रायश्चित के बाद में प्रत्याख्यान का भी क्रम दिया हुआ है कि वहां पर हम प्रत्याख्यान किस तरह से करें। सबसे पहला प्रत्याख्यान हमारा होता है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है धर्म के क्षेत्र में, उसके लिए कहा कि वो अपने साथियों का पहले त्याग करे, यानी सेवा लेना वगैरह वो बंद करे, जिसको कहते हैं संभोग प्रत्याख्यान, कि हम किसी की भी सेवा नहीं लेंगे, करने को तैयार है लेकिन मैं दूसरों की किसी प्रकार का आलंबन नहीं लूंगा। पहला प्रत्याख्यान यहाँ से चालू किया है। दूसरा फिर होता है उपधि का प्रत्याख्यान। उपधि यानी वस्तुएं, जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनको कम से कम करते जाना। हम देखते हैं कई साधु साध्वियों को कि जिनके पास में वस्त्र की मर्यादा इतनी बड़ी है, 72 हाथ, 96 हाथ की, पात्रों की है, सब चीजों की है, लेकिन वो अपने पास में उसमें से भी कम करते जाते हैं और अपने आप को जो है साधने का प्रयास करते हैं। तो ये होती है उपधि का प्रत्याख्यान। तीसरा प्रत्याख्यान होता है आहार का प्रत्याख्यान, जैसे उपवास आदि करना, एकाशना आदि करना, बड़ी तपस्या करना, इससे आहार का प्रत्याख्यान होता है। फिर एक प्रत्याख्यान है कषाय का प्रत्याख्यान। हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ की वृत्तियां विकसित होती है, उठती रहती है, उनको शांत करने के लिए एक प्रत्याख्यान ले लिया कि मैं जीवन में ये कषाय नहीं करूंगा, तो ये प्रत्याख्यान है। फिर उसको व्यक्ति निभाता है। इसके बाद आता है योग प्रत्याख्यान। अब ये जैसे जैसे सीढ़ियों पर आगे बढ़ता है गुणस्थानों की दृष्टि से, वैसे वैसे उसके प्रत्याख्यान ऐसे बढ़ते जाते हैं। नहीं तो योग के बिना तो जीवन नहीं चलता, मन वचन काया की प्रवृत्ति। लेकिन जब व्यक्ति अयोगी अवस्था को प्राप्त करने की अवस्था में पहुंचता है, उस समय वो योगों का भी प्रत्याख्यान कर देता है। और फिर अंत में शरीर प्रत्याख्यान आ गया, वो शरीर का प्रत्याख्यान कर देता है, क्योंकि शरीर छूटा कि वो सीधा मोक्ष में चले जाता है। तो ये प्रत्याख्यान आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ते हैं। और फिर उसमें भी जैसे अंतिम समय आ रहा है, संसारी का समय आता है, तो उस समय वो सहायकों को भी छोड़ता है, फिर आहार का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर लेता है और जो कुछ है सबका त्याग कर देता है। ये प्रत्याख्यान कहलाते हैं। तो ऐसे प्रत्याख्यानों को अपने जीवन में उतार करके और व्यक्ति फिर आगे बढ़ने के रास्ते में अपने आप को सफलता महसूस करते हुए आगे बढ़ता है। अब फिर प्रत्याख्यान कर लिया, उसके बाद में उसकी जो अवस्था बनती है वो अवस्था आती है क्षमापना की, जिसको हम कहते हैं खमत खामना। क्योंकि आत्मा की परिपूर्ण शुद्धि करनी है। जो गलतियां जिनके माध्यम से हुई है, जिन लोगों के साथ रहने से हुई है, उनसे भी तो क्षमा याचना होनी चाहिए। मैंने अपने आप को शुद्ध करने के लिए तो ये प्रक्रिया कर ली कि मैंने आलोचना कर ली, मैंने फिर निंदना कर ली, स्वयं ने गुरु के पास जाकर के कर लिया, प्रायश्चित स्वीकार कर लिया और फिर मैंने प्रत्याख्यान भी कर लिए। लेकिन जिन लोगों के साथ रह करके ये गलतियां हुई है, उन लोगों के साथ मेरा क्या दायित्व बनता है, तो उसके लिए कहा क्षमापना। क्षमापना का मतलब होता है क्षमा देना और क्षमा मांगना। ये दोनों क्षमापना के अंदर में शामिल होते हैं। हम अपने जीवन में क्षमा देने से क्षमा मांगना ज्यादा कठिन है, लेकिन पहली पद्धति बताई पहले कहा खामेमी सभ्य जीवा, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। तो पहला काम हमारा अपनी ओर से सबको निश्चिंत कर दें, सबको कह दे भाई देखो मेरे द्वारा जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं, आगे से मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा। तो वो व्यक्ति उस तरह से नहीं, आपने जो मेरे प्रति कोई गलत कार्य कर दिया उसको मैं क्षमा करता हूं, पहला ये। और फिर कहेगा कि मेरे द्वारा आपके प्रति जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने अंदर से क्रोध नाम की कषाय को हटा दिया है। क्षमा वही व्यक्ति मांग सकता है जिसने अपने अंदर से मान नाम की कषाय को हटा दिया है। ये दोनों कषाय हटती है तब खमत खामना होता है। हम व्यवहार जगत में खमत खामना करते हैं, संवत्सरी आएगी, करते हैं, हर एक से करते हैं, लेकिन जिनसे करना चाहिए उनसे नहीं करते, या करते हैं तो केवल मात्र सामान्य रूप से कर लेते हैं। इससे हमारी शुद्धि नहीं होती। हमारी शुद्धि करनी है हमको, तो हम इस तरह से क्षमापना करें, क्योंकि क्षमापना करने से हमको ये मालूम पड़ना चाहिए मैंने सही में क्षमापना की है, तो उसका मापदंड क्या। भगवान ने उसका मापदंड बताया है। उन्होंने कहा क्षमावणयायणम पहलायण भावम जने, आपके अंदर आह्लाद भाव, प्रसन्नता का भाव आ जाएगा, क्योंकि आप उस जो आपके अंतर में भार था, उसका क्या भार था
इसने ऐसा किया, इसको ऐसा करूंगा, इसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा, बस ये उधेड़ बुन में हम लगे रहते थे। इससे हमारा टेंशन बढ़ा रहता था। अब आपने उसको माफ भी कर दिया और उससे माफी भी मांग ली, आपके अंतर में किसी प्रकार की टेंशन नहीं रही, तो आपकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी। तो अंतर से क्षमा याचना करने से, देने से व्यक्ति को सबसे पहला फायदा है कि वो टेंशन रहित हो जाता है और उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, आह्लाद भाव हो जाता है। और जब उसको पहलाण भावम जने, अब पहलाण भाव होने के बाद में वो जो है सभी प्रकार के जो प्राण भूत जीव सत्व है उनके प्रति उसके मन में मैत्री का भाव, मैत्री का झरना प्रवाहित हो जाता है। यानी वो सबके साथ में उसकी मैत्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका राग द्वेष क्रोध मान आदि हट गया है, इसलिए वो सबको अपना मानता है। सबके प्रति मिट्टी में सब भुवेशु, बस सबके प्रति मैत्री, सत्येषु मैत्री, सत्व यानी सारे जीव मात्र के प्रति उसके मन में मैत्री का भाव विकसित हो जाता है। तो ये क्षमापना करने के माध्यम से इस तरह से उसका विकास होता है। और फिर वो एक बार जाकर के वो लास्ट अवस्था ऐसी होती है कि उसके भावों की विशुद्धि हो जाती है। वो अपने भावों को इतना विशुद्ध कर लेता है कि किसी के प्रति भी उसके मन में कोई मन मुटाव का, राग द्वेष का भाव नहीं रह पाता। ये स्थिति उस व्यक्ति की बन जाती है। तो ये यहाँ पर इस रूप में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये इस तरह से करते करते वो व्यक्ति क्षमापना के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाला बन जाता है। गुरु भगवंत जो कुछ हमें देते हैं वो हमारे जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए देते हैं। इसलिए हमने दूसरी जो बात आई थी शुद्ध आत्मा की शुद्धि की, जिसमें पहला हमने 4 शरण की बात कही थी और दूसरी बात हमने ली थी दुष्कृत की गढ़ा। उस दुष्कृत की गढ़ा में ये सारी चीजें यहां तक आ गई है, क्षमा याचना तक की। अब तीसरा जो आत्मशुद्धि का जो चौशरण पहिना के अंदर बताया गया है वो है सुकृत की अनुमोदना। अब सुकृत की अनुमोदना करना हमको आना चाहिए। सुकृत यानी अच्छे कार्य। दुनिया में अगर हम गहराई से देखेंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा कि ज्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं। अब कहीं भी जाकर के देखो, समाज में देखो, गांव में देखो, परिवार में देखो, खाली मात्र जो है कोई बहुत कम व्यक्ति ऐसे दिखते हैं जो बराबर नहीं है, जिनकी हमारे साथ में पटरी नहीं बैठती या जो हमको पसंद नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे। अधिकांश लोग दुनिया में बहुत अच्छे हैं। वे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो उन कार्यों को हमें देखना आना चाहिए, उसको कहते हैं सुकृत। जैसे हमारे पंच परमेष्टि में 5 पद जो विशिष्ट है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु साधु, ये सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कहलाते हैं क्रम से। तो इनकी अनुमोदना सबसे पहले होनी चाहिए कि देखो इन्होंने अपने जीवन में कैसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। आज अरिहंत परमात्मा सारे संसार के दंड फंदों को छोड़ करके केवल मात्र ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की परिपूर्णता प्राप्त करके और जन कल्याण यानी लोग भी कैसे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, वे कैसे सुखी बने, बस एक ही मात्र लक्ष्य लेकर के चलते हैं। उनके अरिहंत दशा के प्रति हमारे अंदर अहोभाव आना चाहिए, अनुमोदना का भाव आना चाहिए। अगर अरिहंत परमात्मा नहीं होते, अरिहंत परमात्मा हमें उपदेश नहीं देते तो हमारी क्या दशा होती, उसका विचार करके उनके प्रति जितना गहराई से अहोभाव ला सके उतना अहोभाव लाना चाहिए। सिद्ध परमात्मा के प्रति अहोभाव, अगर सिद्ध परमात्मा अगर इस संसार को छोड़कर लोक के अग्रभाग पर नहीं जाते तो मेरे जैसे जीव को अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने का मौका नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथ ऐसा कहते हैं, एक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, एक अव्यवहार राशि का जीव व्यवहार राशि में आ जाता है। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं किसी की दुकान पर उसने जितना माल रख रखा है उसमें से जितना बिका उतना गोडाउन से फिर वो उस दुकान में शिफ्ट कर लेता है और इस तरह से दुकान उसकी भरी रहती है। इसी तरह हमारा ये व्यवहार राशि का संसार है। इस संसार में जीव हमेशा बने रहेंगे क्योंकि स्टॉक जो है वो वहां से आता जाता है गोडाउन से, तो वो गोडाउन के समान अव्यवहार राशि है, वहां से जीव निकलते हैं। इसलिए सिद्धों का महान उपकार है। एक जीव सिद्ध हुआ कि एक जीव को आने का मौका मिलता है, यानी स्थान मिल जाता है। जैसे किसी ने एक सीट खाली की, कुर्सी खाली की, हम आकर के बैठ सकते हैं। कुर्सी खाली नहीं होगी तो कैसे बैठेंगे। तो ये संसार में ऐसा महान उपकार हमारे लिए सिद्ध भगवान करते हैं, इसलिए उनके प्रति अहोभाव आना चाहिए।
अरे सिद्ध भगवान, आपने मेरे जैसे व्यक्ति को उस कैद से निकाल करके और इस जगह ला दिया है ताकि मैं भी आपके उस स्थान को प्राप्त करने वाला बन सकूं। आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी, आचार्य हमारे संघ के नायक है, वर्तमान के भगवान है। वो हमको अपना जीवन कैसे हम अच्छा जी सकें, इसके लिए हमको मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा करते हैं, हमारे दोषों को हटाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, संघ की सारना वारणा धारणा करते हैं, साधु साध्वियों का संचालन करते हैं, उनको जगह जगह पर जाकर के धर्म आराधना के लिए उनकी व्यवस्था करते हैं। कितना बड़ा काम है आचार्य का। वर्तमान में वो तीर्थंकर के समान माने जाते हैं। आर्य आचार्य जो है वो भगवान के समान है, तो उनके प्रति अहोभाव आना चाहिए। हे भगवान, आप जैसे महापुरुष मुझे गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में मिले हैं, आपकी महान कृपा है। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपके जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र की निरंतर अभिवृद्धि होती रहे। ऐसी शुभ भावना, ऐसी अनुमोदना का भाव उनके प्रति हमारे अंतर में आता है तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा भी शुद्ध बनती है। इसी तरह उपाध्याय भगवान जो ज्ञान आराधना के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां करते हैं, स्वयं और पर मत के जानकार होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह, कोई भी शंका आगम शास्त्रों के बारे में हो तो उसका निराकरण कर देते हैं। नहीं तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति पढ़ तो लेते हैं, कई चीजें नहीं समझती है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो ऐसे जो विशिष्ट महापुरुष हैं, चाहे वो पदवीधर हो या सामान्य रूप से ज्ञान दर्शन चारित्र के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि वाले हो, तो ऐसे उपाध्याय पद पर रहने वाले महापुरुषों के प्रति विशेष कृतज्ञता, और जो भी हमारी शंकाओं के समाधान कर सके उन महापुरुषों के प्रति ऐसा अहोभाव लाना और उनके सुकृत की अनुमोदना कर। संततियों के प्रति कि जिन्होंने इस घर परिवार संसार को छोड़ करके छोटी छोटी अवस्थाओं में जो जाकर के और दीक्षा के मार्ग पर, संयम के राजमार्ग पर चल देते हैं, उनके प्रति कितनी अनुमोदना आनी चाहिए। वर्तमान में तो हम देख रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि पंचम काल बड़ा खराब है लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वर्तमान में कैसे बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग दीक्षा ले रहे हैं। आज संघ में खूब अभिवृद्धि हो रही है, सभी संघों में। स्थानकवासी परंपरा में भी कम दीक्षाएं नहीं हो रही है, मंदिर मार्गों में खूब हो रही है, दिगंबरों में खूब हो रही है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अरे एक भी जीव अगर दीक्षा लेता है तो 6 काय जीवों की कितनी आनंद की अनुभूति होती है उनको। कहीं भी ले, किसी भी जगह ले, हर एक की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपन उसमें कोई उलझने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना है, 6 काय जीवों को अभिदान दिया जाता है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की पालना के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है, संसार के दंड फंद से छूट करके और संयम के राजमार्ग को स्वीकार कर लेता है। ये कोई सामान्य बात है क्या? जो करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य हैं उनको। हमारे मन में बार बार साधु साध्वियों को देख करके ऐसे भाव उमड़ने चाहिए, छोटी छोटी उम्र में जो दीक्षा लेकर के, और जो उनके चेहरे की प्रसन्नता देखने को बनती है, उसको देख करके तो मन गदगद हो जाता है और अंतर से खूब आशीष देता है कि धन्य है इनको, देखो इनको कैसे संस्कार मिले। पूर्व जन्म के भी संस्कार है, इस जन्म के संस्कार, माता पिता के, गुरुजनों के, जो जिसके कारण से आज ये ऐसे आगे बढ़ गए। तो ऐसे देख करके साधु साध्वियों के प्रति अहोभाव लाना, ये उनके सुकृत की अनुमोदना। श्रावक श्राविकाओं को देख करके भी हमारे मन में ये सुकृत की अनुमोदना आनी चाहिए कि कैसे कैसे श्रावक श्राविकाएं हैं। हम जब कई बार अपना इतिहास पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है कि कई ऐसे श्रावक श्राविका, ऐसे श्रावक मंदसौर के पास में रामपुरा, भानपुरा नाम से जो प्रसिद्ध है, रामपुरा जिसका नाम लिया जाता है, वहां पर एक केसरी मल जी जो श्रावक थे, वो श्रावक शास्त्रों के इतने गहन ज्ञाता थे कि बड़े बड़े आचार्य भी वहां चातुर्मास करने के लिए तरसते थे। ऐसा कहते हैं आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री अस्थिमल जी महाराज साहब, जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज साहब और भी कई बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष वहां जाकर के चातुर्मास करके आए और उनके पास में उन्होंने आगमों का गहराई से गहन अध्ययन किया। ऐसे श्रावक भी हो सकते हैं। हमारे मन में कितना हो भाव आना चाहिए ऐसे श्रावकों के प्रति कि उन्होंने किस तरह से ज्ञान आराधना में अपने गुरुओं के माध्यम से, अपनी क्षोभसम और प्रज्ञा के माध्यम से ऐसा स्थान प्राप्त किया। जयपुर में मोहनलाल जी साहब मूथा, जिनके बारे में आप हम सब परिचित हैं, सैकड़ों नहीं हजारों संतों को जिन्होंने कर्म ग्रंथ का, थोपड़ों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कराया। बड़ी प्रसन्नता और सरलता के साथ में वो अपनी बातों को समझाते थे, लोग बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। तो ऐसे जो श्रावक आज भी समाज में जो भी हैं,
जो इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो अपने जीवन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे मन में उनके प्रति अहोभाव आना चाहिए कि धन्य है इनको कि श्रावक जीवन में रहते हुए इतनी मेहनत करके ज्ञान दर्शन चारित्र के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह की भावनाएं हमारे अंतर में पैदा होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये कहलाता है अहोभाव हमारा श्रावक श्राविकाओं के प्रति। फिर बताया सम्यक दृष्टियों के प्रति, यानी जिनकी सोच सही है, श्रावक नहीं बन पाते, व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी जिनका जीवन जो है वो अच्छा है, जो आर्य कर्म करते हैं, मानवता की सेवा के अंदर लगे रहते हैं, धर्म ध्यान तप त्याग को विशेष महत्व देते, खुद नहीं कर पाते लेकिन महत्व देते हैं, ऐसे लोग भी अनुमोदना के पात्र हैं। उनके प्रति भी अहोभाव आना चाहिए। और अंत में ये भी कहा जा सकता है उसके साथ में इस श्रृंखला में कि जो लोग व्यसन मुक्ति के काम करते हैं, लोगों को व्यसनों से परांग मुक्त करते हैं, सेवा करते हैं, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, स्कूलों के माध्यम से सुसंस्कारों का बीजारोपण करते हैं, या अन्य अनेक जो गुरुकुल आश्रम आदि के माध्यम से भी कार्य करते हैं, उनके उन सत्कार्यों के प्रति भी हमारे मन में ये जो है अनुमोदना का भाव आना चाहिए। और वो अनुमोदना जितनी अंतर से आएगी, ऐसा कहा जाता है कि आपको जिस क्षेत्र में ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूं, उस क्षेत्र में अगर आपको मजबूत बनना है तो आप उस क्षेत्र के काम करने वाले लोगों की सेवा कीजिए, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की अनुमोदना कीजिए, उनको साधन जुटाइए, उनके पास बैठिए, और उससे आपका वो जो अंतराय है, जैसे ज्ञान में अंतराय है, आपको गाथाएं याद नहीं होती, कोई चीज जल्दी समझती नहीं है, उस समय पर आप ज्ञानियों की सेवा कीजिए, ज्ञान के साधनों को उपलब्ध कराइए, ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए, आप लोगों को धर्म से ज्ञान से जोड़ने के लिए बोर्ड आदि की परीक्षाओं के लिए प्रेरणा कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि आपके मन में ज्ञान के प्रति अहोभाव जग रहा है, वो अहोभाव आपके ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा करेगा, और इस निर्जरा के माध्यम से आपका जो ज्ञान आपको बड़ी मुश्किल से हो रहा था, वो ज्ञान आसानी से होने लग जाएगा। आप अनुभव करके देख सकते हैं। तपस्या नहीं होती है तो तपस्वी की अनुमोदना कीजिए। जितनी ज्यादा आप तपस्वी की सेवा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, चार लोगों के बीच में उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी जो कुछ आप उनको कुछ सुनाना करना ये भी कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप तपस्या के क्षेत्र में जो आपको कमजोरी महसूस होती है, मेरे से तो उपवास ही नहीं होता साहब, एकादशी भी नहीं होता है, एक दिन ऐसा आएगा आप मासक क्षमण जैसी महान तपस्या को करने वाले भी बन सकते हैं। अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये प्रयास भी हमारा रहना चाहिए। हम ऐसे जो भी व्यवहार जगत में भी जो जो कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य करने वाली, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हम केवल मात्र ये नहीं कि नहीं साहब हम तो अमुक का ही करेंगे, ये तो क्या है, सुकृत की अनुमोदना है। यहाँ आपको कोई वंदन व्यवहार की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ तो अनुमोदना करने की बात है। तो अच्छे कार्यों की अनुमोदना जो जो भी लोग कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना करने का हमारे अंदर में खूब भाव आना चाहिए, ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो ये आई अनुमोदना की कुछ चीजें जिसमें सबको लेकर के बात कही जा सकती है। तो हम तीन बातों की चर्चा हमने की है, जिसमें सबसे पहली बात, हमको अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, तो पवित्र महापुरुषों के चरणों में पहले समर्पण करें, उनकी शरण को स्वीकार करें। इसलिए हमारे यहाँ पर पवज्जामी शब्द आता है, बाकी तो बुद्धम शरणम गच्छामि होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर का धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं उसकी प्रवृत्ति यानी उसके साथ जुड़ता हूँ, उसके साथ जाता हूँ, मतलब उसको स्वीकार करता हूँ, वहां ये है। और वहां जाने की बात है गच्छामि में। तो जैन धर्म तो बड़ा साइंटिफिक धर्म है, आत्मा के स्तर पर जीने की प्रेरणा देने वाला धर्म है। तो हम ऐसे सबसे पहला इस चार शरण को स्वीकार करने वाले बने, और इस चार शरणों में जितनी गहराई से, जितना अंतर्भाव से हम इन शरणों के साथ में जुड़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो हम जिसकी चर्चा आज का हमारा मुख्य विषय रहा, कि जिसमें हम किसी भी तरह से प्रतिक्रमण, गर्हा, निंदना ये गुरु साक्षी से करें, स्वयं करें, फिर उसका प्रायश्चित स्वीकार करें, फिर उसके प्रत्याख्यान करें, और फिर क्षमा याचना के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ावें, ये दूसरा कार्य। और तीसरा जो सुकृत की अनुमोदना है, जो भी सुकृत के कार्य है, जो भी करता है, उस व्यक्ति को धन्यवाद देने का मन में भाव आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छे काम करने वाला व्यक्ति हमसे थोड़ा कमजोर है,
हमारा असिस्टेंट है, या हमारी अपेक्षा पैसे में कमजोर है, ज्ञान में कमजोर है, या हमको कम पसंद है, तो शायद कई बार हमारे मन से उसके प्रति वो भाव नहीं आ पाते, क्योंकि मेरा अहंकार, मेरा ईगो मुझे वैसा करने से रोकने वाला बन जाता है। उस समय पर हमारा चिंतन सकारात्मक चिंतन होना चाहिए कि नहीं, जो है वो है, सच्चाई सच्चाई है, उसको तो मुझे प्रकट करना ही है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों न हो, या वो मेरे प्रति आदर भाव हो भाव रखता है कि नहीं रखता है, ये चीजें उसमें बाधक नहीं बननी चाहिए। खुले दिल से, कई लोग ऐसे रहते हैं जो खुले दिल से ऐसी प्रशंसा जो है उसकी सच्चाई की बात है, केवल मात्र अगर आप है नहीं उसमें और उसको बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो वो फिर अनुमोदना नहीं कहलाएगी, वो तो और ही शब्द उसके लिए लोग काम में लेते हैं जिसकी बात हम नहीं करते। अपन तो कहते हैं कि वहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे मन में उस व्यक्ति से कोई काम निकाल लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, केवल मात्र उसके गुणों को देख करके, ये गुण दृष्टि हमारे अंदर है, अनुराग भाव हमारे अंदर पैदा हुआ है, वो अनुराग हमको चुप रहने ही नहीं देगा, वो हमको चाहे कैसी भी परिस्थिति रहेगी उस समय पर हमारे, कम से कम मान लो बोल करके, और बोलने के मौके तो कम लोगों को मिलते हैं, लेकिन मन से अनुमोदना करने का मौका तो कौन रोकता है हमारा, हम आसानी से उस मौके को तो कम से कम न गंवावे, कि बस खूब अनुमोदना करें, जितनी अनुमोदना की गहराई रहेगी, गहराई यानी अंतर से रहेगी और निस्वार्थ भाव से रहेगी, वो अनुमोदना हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर देगी। हम कई बुराइयों से जिस चीज को हम अच्छा मान रहे हैं, अगर वो चीज मेरे अंदर में नहीं भी है, तो वो धीरे धीरे मेरे अंदर आने लग जाएगी, क्योंकि मेरी भावना उस चीज के महत्व को समझने में लग गई है, और जब भी मैं उसकी अनुमोदना कर रहा हूँ, तो ऐसी अनुमोदना जो मन के अंदर में पैदा हो रही है, उस अनुमोदना को गहराई से करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। तो हम बात कर रहे हैं आत्मशुद्धि की। आत्मा अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही, हरेक की आत्मा के साथ में, आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध ही है, लेकिन वर्तमान समय में कर्मों के कारण से, जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्म, भाव कर्म यानी राग द्वेष विषय विकार कषाय आदि ये भाव कर्म, इन दोनों के चक्र के कारण से ये आत्मा इस संसार में फंसी हुई है, और वर्तमान में इसकी दशा जो है वो संसारी दशा के साथ में, संसार के साथ जुड़ करके, और ये अपने आप को जो पवित्र स्वभावी है वो इस तरह की अवस्था को प्राप्त हो गई है। इसलिए इसको हमें वापस जो है शुद्धता के तरफ आगे बढ़ाना है, जो जो कमियां है, जो जो दोष है, उन दोषों को हटाना है, तो उन दोषों को हटाना यही आत्मशुद्धि का मार्ग है। उस मार्ग को हम समझें। वैसे तो भगवान ने अलग अलग जगह पर अलग अलग अपेक्षाओं से मार्गों की चर्चा की है, यानी आत्मशुद्धि करने के लिए अलग अलग जगह पर कई, आप अलग अलग शास्त्रों को देखेंगे तो वहां अपेक्षा से कथन रहता है। अपन यहाँ पर इस समय पर जो हमने जो पद्धति ली है, आलोचना के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जिनकी शास्त्र में खूब चर्चा आती है, गहराई से चर्चा आती है, जिनको जैसे जो संथारा आदि ग्रहण करते हैं, उनके लिए तो कहा ही जाता है कि बस उनको तो पहले ही अपनी पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए। जैसे 12 वर्ष की संलेखना की बात कही जाती है, महापुरुष लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा 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 अपने जीवन में से इन चीजों को हटाते जाते हैं, खाने को कम करते जाते हैं, खाने के प्रति लगाव को कम करते जाते हैं, कषायों को कम करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी की चीजों को करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो परिपूर्ण रूप से संलेखना संथारा को स्वीकार करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाले बन जाते हैं। तो हमारा भी जीवन का लक्ष्य तो यही है, हर व्यक्ति को जाना तो है ही, रिटर्न टिकट लेकर के आए हैं ये तो तय है, अब वो कौन सी तारीख का है ये मालूम नहीं है, जब भी जाना है जाना तो है। तो ऐसी तैयारी अभी से ही हमारी ऐसी तैयारी रहे कि किसी भी व्यक्ति के साथ मेरा मन मुटाव न रहे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए, जैसा कल भी निवेदन किया गया कि जो मुझे नहीं चलता, या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके बिना मेरा नहीं चलता, मैं अपने आप को आलम्बन रहित ऐसा महसूस करूं, नहीं, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, लेकिन सेवा लेने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, ऐसा विचार रहे। हम खूब लोगों की सेवा करें, लेकिन उसके साथ में ये धीरे धीरे रहे कि मैं अपने आलम्बनों को छोड़ करके और एकदम स्वावलंबी बन जाऊं।
तो ऐसा प्रयास रहना चाहिए। ये कार्य अगर हम करते हैं तो भी हमारा जीवन निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये संथारे की जो अवस्था भी आती है उसके प्रति भी मन में अहोभाव रहना चाहिए कि वह दिन मेरा धन्य होगा। हम बोलते तो रोज है, लेकिन फिर भी निर्भय होकर के जो परिस्थितियां वर्तमान में हमारे सामने आ रही है वो परिस्थितियां भी हमें ऐसी डराने वाली सी लगती है, लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो है, हम जैसा है, जितना आयुष्य है वो आयुष्य तो हमारा रहने वाला ही है। हम उसमें भी धर्म ध्यान और तप त्याग के साथ में जितना ज्यादा बढ़ेंगे, जितनी पुण्यवानी बढ़ेगी, उतना उतना व्यक्ति अपने आप का सुरक्षा कवच तैयार करने वाला बन जाता है। हम भी अपना सुरक्षा कवच तैयार करें, अपने आप को इसी रूप में सुरक्षित करते हुए आगे बढ़े। तो ये आलोचना और आलोचना के बाद में आत्मशुद्धि की प्रक्रिया, ये हमारे दैनिक जीवन में हम आसानी से लागू कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। हम देखें प्रतिदिन की सामायिक में भी हम 10 मिनट का टाइम इसके लिए रखें। और अगर हम ऐसा देखते देखते ट्राई करके, कई जगह तो ऐसा किया जाता है, हर घंटे में 2 मिनट व्यक्ति अपने आप को देखे। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना 24 घंटे होते हैं, 2-2 मिनट यानी 48 मिनट ले लिए, एक साथ ले लिया तो 48 मिनट की सामायिक हो गई। वो सामायिक भी इसी के लिए है। कई लोग कहते हैं कि आप 1 घंटे में 2 मिनट अपने जीवन को देखो, क्या हुआ मेरा 1 घंटे में, जो भी हुआ है उसमें गलत क्या हुआ है वो देखना चालू कर दिया हर घंटे में, या 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में, या कुछ समय ऐसे बांट करके, तो हम अनुभव करेंगे कि ये जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हमारी होना बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। क्योंकि ये देखने का अपने आप में असर है, आलोचना का भी असर है, और फिर जो हुई तत्काल सॉरी बोल करके, मिच्छामि दुक्कडम देकर, निंदना करके, गढ़ा करके और अपने आप को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं। आज मैं कुछ आज दो हम शब्द बोलना 5 मिनट चाहता हूँ। पहले अपने कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, जी, क्योंकि जी। बाद में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हमारा रहेगा। हाँ, भाई जी, मैं दो जी मिनट लूंगा आपका। हाँ, 1 मिनट ना दलबो, मैं पहले बोल दूं। हाँ। सकल संघ के अध्यक्ष, श्री महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ के अध्यक्ष एवं हर वर्ष स्वाध्याय शिविर में स्वाध्यायियों से मिलकर प्रसन्न होने वाले एवं स्वाध्यायियों को संभालने वाले, प्रेरणा करने वाले आदरणीय दलुभाऊ को हम सादर आमंत्रित करते हैं। वे पधारे एवं हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। आदरणीय दलुभाऊ जैन। उसके पश्चात प्रश्न का कार्यक्रम रहेगा, इसलिए सभी स्थिरता बनाए रखें। पहले तो मैं सभी आचार्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अपना महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ आचार्य प्रवर पूज्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब के प्रेरणा से लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ था। और आप जैसे महानुभावों ने, नेहा है, हमारी लीला बहन है, हमको भाग्य से प्रकाश जी जैसे, प्रकाश चंद जी साहब जैसे प्राचार्य मिले और एक विद्वान व्यक्ति मिले, जिन्होंने ये 40 साल में लगभग मेरे ख्याल से 400-500 तो स्वाध्याय तैयार किए हैं। और 40 वर्षों में लगभग सब जगह लोग पहुंच भी पाए हैं। और उसी का आज फल मैं देख रहा हूँ। बड़ी इतनी खुशी है, इस महामारी के काल में भी हम कुछ ऐसा दें कि जिससे हमारा धैर्य बना रहे, हम धर्म के साथ कर्म बंधनों का कर्मों के साथ हम रहें और उससे हम घबराएं नहीं। और जो शक्ति धर्म में मिलती है, जो शक्ति इस आत्मशुद्धि से मिलती है, वो वापस पुनः स्थापित करें। और आपने प्रकाश जी साहब ने बहुत अच्छा इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आत्मशुद्धि तो और आलोचना और क्षमा याचना, ये सब हम करते हैं, करते रहेंगे। और मुझे तो बड़ी खुशी कि मैं तो आप लोगों ने न मालूम ये इस काल में भी ये झूम के माध्यम से आज जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे यही कहूँगा कि आदमी धीरे 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 कुछ भी करता है तो कहाँ तक पहुँचता है। हमारी लीलाबाई देखो बैठी है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसे कितने जलगांव और जलगांव जिले में स्वाध्यायों के उदाहरण हैं। हमारी नेहा देखो, और इस तरह बहुत सारा कुछ हम कर पा रहे हैं। और मुझे तो इस कोरोना काल में आपको देख के और आप सबको देख के एक बड़ी सांत्वना लगी
कि हम इस कर्म बंधन कर्म थ्योरी को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारे। जिस दिन मेरा आएगा उसको कोई बचा नहीं पाएगा, जो दिन नहीं है तो वो कोई मेरा ये भी नहीं कर सकेगा। तो इन शब्दों के साथ मुझे प्रसन्नता इतनी हो रही, प्रकाश चंद जी को सुनने का बहुत कम मौका मिलता है आजकल, क्योंकि 13 महीने से बराबर आज 13 महीने में 13 महीने से घर के बाहर निकला ही नहीं हूँ। जूम पर जो भी देखता हूँ कार्यक्रम सब जूम पर ही लेते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन आज बड़ी आप लोगों ने बड़ा सोच के आज इतना बड़ा एक जूम के माध्यम से हमारा कार्यक्रम आपने महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ का लिया। मैं तो ये कहूँ, नेहा हो, नेहा की मम्मी हो, लीलभाई साहब हो, प्रकाश चंद जी साहब हो, हमारे यहाँ महिला मैडम हो, टू दैट एक्सटेंड नयनतारा जी हो, ये सब लोग मिलके अपन इस एक अच्छी गतिविधि है, और अपने लोग भी हैं, मनोज है और भाई साहब हैं, तो इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और बस सुख में दुख में अपना जीवन को जितना भी स्वच्छ पवित्र आत्मा को बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं रोज कहाँ से सुनता हूँ वो कहूँगा, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप मतलब सब जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, आप मेरी वाइफ भी हो सकती है इसमें, तो आप जैसे भी है, जो भी है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मोस्ट। और क्षमा याचना करता हूँ प्रकाश चंद जी साहब, बस एक खंत रहेगी प्रकाश चंद जी, जब तक मैं रहूंगा जब तक वो खंत मेरे से नहीं मिटेगी। हमने बहुत कुछ काम तो कर लिए जिंदगी में, पर प्रकाश चंद जी साहब को हम नहीं रोक पाए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा, शायद हमारी कमी रही, या शायद हमारा पूर्व भाव का कुछ संचन कम रहा। बड़े हम खंत है इस बात में मन में, और वो हरदम रहेगी। बस फिर भी आप हम लोगों पर, जयपुर रह के भी जलगांव और जलगांव जिला और अपना महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ या पाठशाला या जो भी कुछ अपने कार्यक्रम थे वो कंटिन्यू करा रहे हो। इसमें मनोज है, हमारी मंगला जी है, नेहा है और दो भाई हैं, और अपने इस तरह सबको धन्यवाद देता हूँ। हम मिले न मिले, हम रहे न रहे, ये हमारी एक्टिविटी मनुष्य घड़ने की, आदमी घड़ने की और पवित्र आत्मा घड़ने की जो एक प्रक्रिया आचार्य भगवान हस्तिमल जी महाराज साहब, आचार्य भगवान हीराचंद जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर जी ने जो दी है 40 वर्ष पहले, वो हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। जब भी मौका आएगा उसका निश्चित प्रकाश चंद जी के माध्यम से, या जयपुर में धर्मचंद जी साहब है, उनके भाई और धर्मचंद जी साहब है दूसरे, उनकी जिनवाणी में जब पढ़ते हैं तो सबकी याद आ जाती है। इस तरह आप सबको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, खमत खावना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, याद आई, मैं और भंवरलाल जी साहब और अशोक संवत्सरी का प्रतिक्रमण हुआ और दूसरे दिन हम लोग सब इकट्ठे होते स्वाध्याय भवन में, आपको सबको पता है। भंवरलाल जी ने मुझे गाड़ी में बैठाया, अशोक को बोला गाड़ी में बैठ, और हम गए भाई साहब के घर। हमको बताया नहीं भाव ने, हम बोले कहाँ चलना है, बोले चलो। हम गए भाई साहब के यहाँ, और जो भी कुछ उनका मन हमारे माध्यम से दुखा हो या किसी भी कारण से दुखा हो, हम तीनों जाके भाई साहब रतनलाल जी जो आज हमें नहीं है, मेरे आंखों में आंसू है, उनको क्षमा याचना करके आए। हमने पहले क्षमा करी कि जो भी कारण बने हो, जो भी बना हुआ हो, हमारा उद्देश्य था नहीं, है नहीं, आज भी नहीं है। तो इस तरह से उनकी जब क्षमा मांगी तो मुझे आज प्रकाश जी साहब ने कहा वो बात ध्यान में आई कि कोई कारण हो या ना हो, अपने से क्षमा पहले कर लो और क्षमा मांग लो। क्षमा मांगना और क्षमा देना बहुत बड़ा काम है। तो मुझे वो याद आई, मैं भाई साहब रतनलाल जी साहब का भी स्मरण करता हूँ। एक हमको धर्म में लाने वाले वही व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से ही हम आचार्य भगवान जी, हस्तिमल जी महाराज साहब, हीराचंद जी महाराज साहब, सब साधु संतों के काम में आए, चरणों में आए। बस इसी तरह उनका भी स्मरण करता हूँ। वे जहाँ भी है उनको हमारा आदरांजलि, श्रद्धांजलि, नमस्कार रहेगा। और आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। कोरोना में जैसा भी हो, आप अपने आप को बचा के रहिए। बड़ा खतरनाक व्यवस्था है, दवाखाने में जगह मिलती नहीं, दवाखाने में क्या हो रहा है पता चलता नहीं, बस है तो है, गए तो गए। इस तरह अगर हम बाहर नहीं जाएं, अपने आप को संभाले, डिस्टेंस पाले, सरकार के नियम पाले। जैसे अभी महावीर जयंती आ रही है, हम प्रकाश चंद साहब हम जलगांव में इसी माध्यम से कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, और कहीं इकट्ठा होना नहीं है, कुछ नहीं है, सब जगह वर्चुअल और कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो वर्चुअली कर रहे हैं। इस तरह आप सबको पुनः पुनः नमस्कार और आपके आभार मानता हूँ। आप जैसे विद्वान को सुनने में हमको बड़ा हर्ष आता है। बस इसी तरह आपका भी स्नेह हमें मिलता रहे, हमारे भाई बहनों का भी स्नेह मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपके प्रश्न उत्तर आप करा सकते हैं। नेहा बेटी, मेरी इतनी ये मत कर मेरी बेटी, मैं तो आप जैसा एक हूँ, आपका ये परिवार का सदस्य हूँ। बस आप जैसे रहूँ, मैं तेरी मम्मी को भी मैं मेरी बहू मानता हूँ। जय जय जय। हाँ साहब, प्रश्नोत्तर का कुछ है प्रश्न? हाँ सर, अभी अनम्यूट कर रहा हूँ 2 लोगों को, पूछ सकते हैं। सुरेश जी हिंगड, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, कि आपका हाथ ऊपर था, ठीक है। जय जिनेंद्र साहब, हेलो। जिनेंद्र फरमाइए। हाँ साहब, हाँ, एक कहीं पे कुछ डिस्टर्ब आ रहा है आवाज में। हाँ, ये आवाज तो जी के यहाँ से आ रही है। हाँ ऋषभ जी, हेलो, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, आपने एक मुझे ना प्रायश्चित के 9 भेद बताए थे, वो शायद पूरे नहीं हुए थे, तो वो मुझे एक तो 9 भेद पता करना है, और एक प्रत्याख्यान में जो आपने बताए थे उपदी, आहार, कषाय, योग, शरीर, वो पता करना है। और जो अभी आपने आत्मशुद्धि का जो एक क्रम बताया, वो मैंने लिखा है, तो उसमें वो सही है कि नहीं है, या कहीं कुछ छूट गया है, तो एक बार थोड़ा सा चेक करना। गुरु शरणा लिया सबसे पहले अपन ने, फिर हमने आलोचना करी है, निंदना करी है, गर्रा करी है, प्रायश्चित किया है, प्रत्याख्यान किया है, क्षमापना करी है, और फिर सुकृत की अनुमोदना करी है। ये सही है या इसमें कुछ करेक्शन करना है? ठीक है, ये ठीक है। और प्रत्याख्यान के जो भेद बताए हैं, वो एक तो उपदी, आहार, कषाय, योग, शरीर, और फिर इसके बाद में 3 जो है वो ले लो आप। एक है सहाय, सहायक जो बोलते हैं, सहायक। एक भक्त पचखान, यानी संथारे के समय 4 आहार का पचखान, आहार का पचखान, हाँ, 4 आहार का जीवन पर्यंत के लिए। और एक है सद्भाव, सद्भाव यानी जो कुछ है उस सबका पचखान, सद्भाव का पचखान। हाँ, सद्भाव पचखान मतलब क्या हुआ समय में अपने पास रहा है ना, उस सबका त्याग कर देना, उसको कहते हैं सद्भाव का प्रत्याख्यान। अच्छा, जो भी अपने पास है उन सबका त्याग कर देना, वो सद्भाव का पचखान। जो चीजें अपने पास है उन सबका त्याग करना, ये सद्भाव पचखान कहलाता है। और एक पहला जो है संभोग प्रत्याख्यान था, सहयोग नहीं लेना किसी का, वहां पर जो है साथ में रहने की बात थी, और सहाय पचखान में सहायता लेने की बात है। अच्छा, साथ में रहना और आलंबन या सहायता लेना। हाँ, ओके। और प्रायश्चित के 9 भेद, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभया, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, तप, छेद, परिहार्य, और उपस्थापन। अब इनका विस्तार से वर्णन मिलता है, तत्वार सूत्र के अंदर दे रखा है, तत्व के ठोकरे में मिल जाएंगे इस तरह से। ओके। और एक आपने जो पवज्जामी और गच्छामी में जो अंतर बताया था, वो एक बार थोड़ा सा वापस। पवज्जामी में क्या है, हम उनकी शरण को स्वीकार कर रहे हैं, यानी उनके साथ जुड़ गए हैं। और गच्छामी में क्या रहता है, गच्छामी में द्वैत आता है, 2 चीजें होगी गच्छामी में, वे अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए गच्छामी नहीं बोल के हमारे यहाँ पर पवज्जामी की बात आती है। अद्वैत की बात आ गई है कि मैं परमात्मा के चरणों में समर्पित हो रहा हूँ, इसलिए पवज्जामी की ज्यादा सही रहती है। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जय जय।
और कोई है भैया? सर मैं पूछना चाहती हूँ। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हमने जो पाप बांधे हैं वो गुरु भगवान के पास लिख के देना होता है या मौखिक बोलना होता है? अब वो आपकी जैसी कैपेसिटी है, आप अगर बोल के कह सकते हो तो वैसा करो, और मान लो कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो कहीं नहीं जाती तो दे सकते हो। जी। जय जिनेंद्र अंकल, आपने बताया कि जब तक के आप किसी के प्रति वैर रखते हो तो आप आराधक भी नहीं बनते हो। हाँ। यदि अपन ने तो क्षमा किया लेकिन सामने वाला कोई बात से लेके अपने से बात नहीं कर रहा है, मन मुटाव है, और कोई भी चलते जिसने अपन उसके कहने के हिसाब से नहीं रहे तो उसका मन मुटाव हो गया, तो इस तरीके से मैं किस तरीके, वो तो वेर बढ़ता जाता है, फिर कुछ भी बोलो तो गलत मतलब ही निकलेगा। नहीं रखना है वेर, वो सामने वाला माफ नहीं करे रखे तो वो उसकी मर्जी है, अपन क्या करेंगे? वे अपनी तरफ से वेर विरोध अपने मन में नहीं रहना चाहिए, क्या कर सकते हैं अपन? सामने वाले का तो उसका वो देखेगा, उसको बचना है कि नहीं है वो तो। जैसे सोमिल ने वेर बांध लिया, दस्तुक माल जी ने वेर नहीं रखा तो वो तो छूट गए। अब जरूरी थोड़ी है कि उनको वही मिलेगा, दस्तुक माल जी मिलेंगे तो उनका कर्जा उतरेगा। कर्जा तो दोनों तरफ से जब जुड़ाव होता है ना तो कर्जा होता है। हमने नहीं किया तो हम तो छूट गए उससे। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। मैं नासिक से बोल रही हूँ। हाँ बोलो। ये जो आपने बताई ना आज, ये मंदिर मार्गी का बेटा मेरे बेन मारा साहब ने मुझे एक किताब दी है, पंचसूत्रम करके, उसमें पूरा है सर यही। मैं रोज तीनों चीजें पंचसूत्र में भी आई हुई है। हाँ सर। हरिभद्र सूरी का पंच ये है सूत्र, उसमें भी है। और जैसा बताया था ना वो 24 पढ़ना, उसमें भी दे रखा है। मेरे बेन मारा साहब ने मुझे दी है, मैं रोज करती हूँ वो स्वाध्याय। बहुत बढ़िया है। हाँ सर। जितना गहराई से करोगे उतना आनंद आता ही है। हाँ सर, गुजराती में है वो, यानी वो प्राकृत भाषा में है और उसका अर्थ गुजराती में दिया है उन्होंने। हाँ सही मैं गुजराती हूँ इसलिए वो रोज फेरती हूँ, लेकिन बहुत मस्त है वो। बहुत अच्छा सीखा है, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। नहीं मुझे क्या धन्यवाद है, वो तो हाँ फिर अच्छा नहीं और पता चला ना ज्यादा ऐसे। ठीक बात, इसलिए जय जिनेंद्र। एक सूचना थी, कल जो भोपाल वाले एक बहन ने जो बात कही थी कि मैं अकेली हूँ, बोर्ड की ये नहीं है, तो आज मेरे पास एक समाचार आए हैं। हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर रहे थे कोटा में, वो बोले मैं भोपाल में ही हूँ, तो वो बहन अगर मेरे पास नंबर दे देती हैं तो मैं उनको व्हाट्सएप से उनके नंबर भेज देता हूँ, वो उनसे संपर्क करें, वो बाकी की व्यवस्थाएं आपको जो है सहयोग करेंगे वहां पर परीक्षा आदि के लिए। जय जिनेंद्र अंकल। हाँ जी। आपने बताया था कि कोई गाथाएं ऐसी है कि जब मन अशांत हो जाता है, कोई पीड़ा हो तो शांति, तो ऐसी गाथा कौन सी? गाथाएं तो कई है भाई, देखो अब उनको तो अपने को अलग अलग कौन से प्रसंग की क्या रहती है जिससे हमारे मन में जैसे किस कारण से अशांति हो रही है, तो वो कारणों को जिन गाथा में प्रतिपादित किया गया है वैसी ले ले वे जैसे जो आती जिसमें कडाण कम्माण न मोक्ष थी, ये आया है, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो गाथा बताई तो हमको लगेगा हाँ भाई सही है, मैंने ही कोई कर्म किया था उसका फल भोगना है, ये सामने वाला तो खाली निमित्त बन रहा है। जी अभी ये जो भी महामारी चल रही है, भगवान का तो है मेरा शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा। तो ये महामारी लोग ऐसे कहते हैं हर 100 साल में आती है, अपना धर्म कहता है कि भाई ये पंचम आ रहा है, ऐसा तो चलता ही रहेगा।
हाँ बराबर, कम ज्यादा की बात है। तो ऐसा बोलना था कि महामारी में निकल जाएंगे अपन लोग बाहर। हाँ वो बिल्कुल निकलेंगे, इसे आराम से निकलेंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ कुछ समय ऐसे आते हैं, अभी तो बाहर निकलेंगे, खूब धर्म ध्यान करना है, आगे बढ़ना है, इसलिए कोई ऐसा, बस सुरक्षा जरूर रखिए, अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखने की अपने हाथ में जो है वो अवश्य करें, बाकी तो कोई चिंता की बात नहीं। अंकल आपने बताया कि गाथाएं थोड़े स्वर में, इसे उत्तरा ध्यान का स्वर में गाथा बोलना चाहिए। हाँ तो मैं इसे पढ़ती हूँ सुबह, लेकिन हाँ। जितना स्वर बैठना चाहिए वैसा प्रॉपरली नहीं बैठता है, तो चलेगा या दोष लगेगा? नहीं नहीं चलेगा, पर उसको बैठाओ, फिर प्रैक्टिस करके बैठाओ, थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो करते करते बैठ जाएगा वो, इसलिए जी प्रारंभ में मान लो थोड़ा सा हो रहा है तो उसको थोड़ा व्यवस्थित करो, किसी के पास में सीख करके सुन करके तो बैठ जाएगी वो, ऐसी कोई खास उसमें फेरते ज्यादा। समय फेरते समय आपकी याद बहुत आती है। फेरते समय तो आप वैसे भी फेर सकते हो, ये तो आनंद लेने के लिए है कि आप जी वो गाथा बोलो, तो आपको जैसे भजन सुनते हैं ना तो जी आनंद आता है, आनंद लेने के लिए उसके अर्थ के साथ जुड़कर, इसके लिए ये कहा जाता है। जी जी आपकी याद आती है जब सामयिक में बैठते हो फेरते तो अंकल ने ऐसा गाया था, वो आवाज याद करके। अच्छी बात है। जय जिनेन्द्र अंकल, बहुत अच्छा लगा। अंकल जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। मैं प्रकाश चंद जी बागरेचा की लड़की बोल रही हूँ, कटंगी से। अच्छा बोलो, कटंगी से करिश्मा कौन? हाँ रेशमा, हाँ रेशमा अंकल। रेशमा, बोलो जी। हाँ मैं बोल रही थी, मैं आगम का वाचन तो करती हूँ, पर आपने जो नियम बताया ना, हाँ आपने जो नियम बताया ना कल, वो थोड़े से मेरे को क्लियर नहीं है, तो वो एक बार किससे समझ सकती हूँ उसको? हाँ वो अभी तो इस पे तो नहीं होंगे, आप अलग से बात कर लेना मेरे से, है हाँ ना? तो आपका नंबर दे। हाँ नंबर दिया मैंने, 70457 10457 747164 7474। हाँ एक बार बोलती हूँ, 70। तो बात कर लेना अलग से, तो मैं आपको जो भी होगा जरूर बता, ठीक है? हाँ अंकल को एकदम क्लियर हो गया सब। ठीक ऐसे घर में करते हैं, पर आप और हाँ अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा करना। हाँ सर, आज का समय हो चुका है। हाँ सर बिल्कुल। हाँ बाकी के प्रश्न अपन कल रख लेंगे। हाँ कर लेंगे। हाँ बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय जय। जय जय।